हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल होमवर्क क्लास रोली मैडम में। तो बच्चों, ये खास उन बच्चों के लिए है जो क्लास 10th में हैं और 2026 में क्लास 10th की वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं। तो मैं आज उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो आप लोगों का सैम्पल क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, मॉडल पेपर, जिसमें से आपके क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। किस प्रकार का क्वेश्चन आंसर आप लोगों को ये बताऊंगी। तो आप लोगों को वार्षिक पेपर होने वाला है, तो उसमें टोटल क्वेश्चन आप लोगों के 23 होंगे एंड मैक्सिमम मार्क्स का कितने का होगा, 75 नंबर का। 3 घंटे का आप लोगों को समय मिलेगा, 75 नंबर का आपका पेपर होगा और 23 क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इस प्रकार से पहले आप लोगों को ऑब्जेक्टिव मतलब कि सही विकल्प पूछा जाएगा। 6 सही विकल्प है, एक एक नंबर के 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाएंगे। तो पहला सही विकल्प ऋतिक लाल की रचनाओं का प्रधान विषय। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें आपको एक करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना होगा। एंड जकरी शब्द का अर्थ है, तो यहाँ पे भी आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए। इसी प्रकार से आप अपने सारे क्वेश्चन के करेक्ट आंसर को टिक करना होगा आप लोगों को। एंड दूसरे नंबर पे दिया गया है रिक्त स्थान दिया जाएगा। रिक्त स्थान भी आप लोगों को 6 नंबर का एक एक नंबर के सारे रिक्त स्थान होंगे। यहाँ पे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, जिसमें से एक करेक्ट ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे आप लोगों को पेस्ट करना होगा, मतलब कि यहाँ पे आपको भरना होगा। एंड तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का होगा, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य छाटिए। तो 6 नंबर का आप लोगों का सत्य असत्य भी आएगा। तो इसमें आप लोगों को जो आप लोगों का सत्य हो उसके सामने सही का या फिर सत्य लिखना होगा, एंड जो असत्य होगा उसको असत्य लिखना होगा। क्वेश्चन आपका आएगा, सही जोड़ी का मिलान करना होगा चौथे में आप लोगों को। तो जो भी आप लोगों की सही जोड़ी सही होगी उसको आप लोगों को करेक्ट यहाँ पे लिख देना होगा एक पेपर कॉपी पे। एंड पांचवा देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो ये आप लोगों का एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसको एक वाक्य में उत्तर देना होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा गया, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो जिस भी पत्रिका में प्रकाशित हुई हो उसका आप लोग उत्तर डाल के लिख दीजिएगा अपनी पेपर कॉपी में। एंड घेर घेर घोर गगन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार के नाम लिखिए। तो यहाँ पे बस आप लोगों को अलंकार का नाम लिख देना है। एंड शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है। तो इसका भी आप लोग करेक्ट आंसर लिख दीजिएगा। इसी प्रकार से अपने सारे क्वेश्चंस के एक वाक्य में उत्तर देना था। एंड यहाँ पे आप लोगों को पूछा जाएगा एक एक नंबर के, मतलब 6 नंबर के सारे क्वेश्चन होंगे। एंड छठवां क्वेश्चन है, रीतिकालीन कोई 2 कवियों के नाम उनकी एक एक रचना के साथ। तो ये आप लोगों का 2 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में दिया गया है, नई कविता की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्तियां लिखिए। तो आप लोगों का अथवा में है, तो इसमें से दोनों में से किसी एक का आंसर ही आप लोगों को करना है, जो कि 2 नंबर का होगा। और यहाँ पे तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित विधियों बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो यहाँ पे 2 रचनाएं, भाव पक्ष कला पक्ष। तो या तो तुलसीदास का लिखना या तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो इसी प्रकार से किन्हीं भी मतलब किसी भी कवि का आ सकता है। ये आप लोगों को सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिया गया है। तो इसके हिसाब से आप अपने पेपर की तैयारी को कर सकते हैं। एंड 8वां देख लेते हैं, परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था, लिखिए। एंड 8वां में पूछा गया, मुरझाकर गिर न रही पंक्तियां किसका प्रतीक है। इनके माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद क्या करना चाहते हैं। तो इसमें से आपको दोनों क्वेश्चन में से किसी एक का ही आंसर देना है। एंड 2 नंबर का आप लोगों का क्वेश्चन होगा। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों का यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। एंड इस प्रश्न पत्र को भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। एंड आगे देख लेते हैं, 9वां है, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है, लिखिए। और अथवा है, संगीतकार किन किन मुख्य रूपों में गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। तो इसमें भी आपको जौन सा भी आंसर पता हो उसी आंसर को कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा अपनी कॉपी में। एंड आगे देखते हैं, 10वां, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, उनके प्रकार के नाम लिखिए। माधुर्य गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये भी आप लोगों का 2 नंबर का है। जो आपसे जो आंसर अच्छे तरीके से बने उसको आप लोग कर दीजिएगा। एंड चौपाई छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का है 2 नंबर का। एंड 12वां क्वेश्चन है, कहानी और उपन्यास में 2-2 अंतर लिखिए। तो और नाटक और एकांकी में 2-2 अंतर लिखिए। तो जो आप लोगों से बन जाए उसी को लिख दीजिएगा। तो कहानी और उपन्यास में या तो नाटक और एकांकी में। ये तो आप लोगों का मतलब 90% कन्फर्म ही होता है कि ये हर साल ही पेपर में आते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये 2 नंबर का आप लोगों का आएगा। एंड 13वां देख लेते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा यशपाल की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो 2 रचनाएं और भाषा शैली लिखनी है, 2 नंबर का रहेगा। राम वृक्ष बेनीपुरी और अथवा यशपाल, इसमें दोनों में से एक ही लिखना है। एंड इसके साथ साथ इनको हटा के
वो कुछ और भी दे सकते हैं, किसी और की भी। तो आप लोग जितने भी आप लोगों की बुक में हो उन सभी की 2 रचनाएं और भाषा शैली याद कर लीजिएगा, ताकि आपको लिखने में आसानी हो, एंड साथ में इन्हें भी याद कर लीजिएगा। 14वां क्वेश्चन है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन लखनऊ अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए। अथवा में दिया गया है, लेखिका गन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो आप लोग इसका भी आंसर लिख दीजिएगा, ये भी आप लोगों का 2 नंबर का आएगा। तो बच्चों इस प्रकार के आपके जितने क्वेश्चन हैं सारे आप इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, एंड 2-4 क्वेश्चन पेपर और सॉल्व कर लीजिएगा। 15वां क्वेश्चन है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। और अथवा में पूछा गया, लेखक भदंत आनंद कौशल्यान के अनुसार सभ्यता क्या है। तो क्वेश्चन भी आप लोगों का 2 ही अंक का है, तो ये अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। एंड निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक एक शब्द लिखिए, अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई एक वाक्य, और यहाँ पे लिखा गया जिसे बांटा न जा सके। तो इस प्रकार के 10-20 कम से कम 20-25 आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि कोई से भी आए तो आप आसानी से लिख सकते हैं। इनको भी साथ साथ में कर लीजिएगा। अथवा देख लेते हैं, निम्नलिखित लोकोक्तियों के अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आम के आम, गुठलियों के दाम और ऊँट के मुंह में जीरा। तो इस प्रकार से जितने भी लोकोक्ति हो सारी लोकोक्ति आप लोग 20 कम से कम 20-25 इसमें भी याद कर लीजिएगा। ये भी आप लोगों का 2 नंबर का है। 17वां क्वेश्चन है, कभी श्वेत तोर कभी रंगीन पताकाओं का लगाना किन किन अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। एंड अथवा में पूछा गया है, लेखक अज्ञेय के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति लेखन में कई अधिक मदद करती है, इसका क्या कारण है। तो ये भी आप लोगों का 2 नंबर का क्वेश्चन है, इस प्रकार से आएगा। और निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ और प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो ये आप लोगों का 3 नंबर का आता है। ये पंक्तियां दी गई है, इनके आप लोगों के संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तीनों को लिखना है, जो कि 1-1 नंबर का रहता है। तो अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। 2-4 पंक्तियां और अपने बुक की याद कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से उन्हें देख लीजिएगा, ताकि अगर ये ना आए तो वो आए तो आप उसी का क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लें। एंड 19वां देख लेते हैं, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे ये आप लोगों को गद्यांश दिया गया है, इनको आप लोगों को रीड करना, मतलब कि आप लोगों को पढ़ना है, उसका संदर्भ जो भी आपको समझ में आए वो लिखना है, प्रसंग लिखना है, और व्याख्या किस पार्ट से लिया गया है संदर्भ में आप वो लिख देंगे। प्रसंग में लिखेंगे आप इसमें क्या बताना चाहते हैं, व्याख्या में पूरी कहानी जो भी आपको उसका सारांश समझ में आए वो लिख दीजिएगा। अथवा में पूछा गया, अथवा में भी एक पैसेज दिया गया, दोनों में से किसी एक का ही लिखना है। तो जो आपको पता हो, जिसके कवि का नाम पता हो, जिसकी व्याख्या संदर्भ सब कुछ पता हो, उसका लिख दीजिएगा। एंड 20वां क्वेश्चन है, धूम्रपान को रोकने के लिए उसकी हानियां बताते हुए विज्ञापन बनाकर दीजिए। जो 3 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे धूम्रपान को रोकने के लिए क्या क्या उसकी हानियां बता, धूम्रपान को रोकते कैसे, मतलब रोकना कैसे, और उसकी क्या क्या हानियां हैं वो बताना है। और आप लोगों को एक डायग्राम, मतलब कि एक चित्र बना करके दिखाना है। अथवा पूछा गया, मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो मेरे जीवन का एक लक्ष्य पर निबंध लिखना है। इन दोनों जरूरी नहीं कि यही आपका आएगा, कुछ भी आ सकता है, तो आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। इसके साथ साथ में 1-2 और तैयार करके रखिएगा। 21वां देख लेते हैं, निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आप लोगों को काव्यांश दिया गया है, जिसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, उनके आप लोगों को देना है। तो इसके कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक आप लोगों को इसको पढ़ना है, एंड बताना है कि मेन जो इसका टाइटल है वो क्या है, शीर्षक मेन जो आप लोगों को समझ में आया वो लिख लीजिएगा। उपयुक्त पंक्तियों में फूल बोने और कांटे बोने का प्रतीकार्थ क्या है। तो आप जब इसको पढ़ेंगे, इस कविता को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, देख के लिख लीजिएगा। भय से कातर होने पर मनुष्य की स्थिति कैसी हो जाती है। तो ये भी आपको इसी कविता से मिलेगा, मतलब जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे आपको इस कविता में आसानी से मिल जाएंगे। आप लोगों का 4 नंबर का क्वेश्चन पेपर ये वाला आता है क्वेश्चन। एंड अथवा में पूछा गया है, अथवा में भी वही है, उसकी आंसर देना है। तो उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखना है। तो गद्यांश है, इसको पढ़ना है, एंड इसमें जो आपको समझ में आए उसका टाइटल लिख दीजिएगा। लेखक के अनुसार परिवार कल्याण क्या कहलाता है। तो इसको जब कहानी को आप इसका पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। सुख समृद्धि पद का विग्रह कर समास का नाम लिखे। तो ये आप लोग समास, इसके लिए आप लोग कम से कम 20-25 समास तैयार कर लीजिएगा। परिवार को छोटा रखने के लिए हमें क्या करना होगा। तो आप इस कहानी को जब पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, क्योंकि ये आप लोगों का 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है। आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन है, विद्यालय में खेल सामग्री की मांग करते हुए अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखना। तो ये भी आपका 4 नंबर का है।
अथवा में पूछा गया है समय के सदुपयोग और परिश्रम पर बल देते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। तो आप अच्छे तरीके से 2-4 पत्र याद कर लीजिएगा। अगर ये इसको भी दोनों को याद कर लीजिएगा, साथ साथ में 2-4 और याद कर लीजिएगा। एंड आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखिए। तो विद्यालय जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व, प्रदूषण नियंत्रण कारण एवं निदान, मानव जीवन की प्रकृति में कंप्यूटर, पुस्तकालय का महत्व और स्वच्छ भारत अभियान। तो इनमें से 5 आप लोगों को दिया गया है, इनमें किसी एक पर ही निबंध लिखना है और वो भी रहेगा 4 नंबर का। रूपरेखा सहित लिखना है। रूपरेखा का मतलब हो जाता है हेडिंग। पहले आप लोग इनकी हेडिंग डाल लीजिएगा 4-5, उसके बाद लिख लीजिएगा किसी भी एक विषय पर। तो इस प्रकार से आप अपना क्वेश्चन पेपर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार पे जितने आप लोगों को प्रश्न पत्र मिले उनको सबको सॉल्व कर लीजिएगा और इसे भी सॉल्व कर लीजिएगा साथ साथ में, ताकि आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की वीडियो आसानी से मिलती रहे। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट में करें, मैं अगली वीडियो में आप लोगों को आंसर दे दूंगी।